हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 11th नंबर का, जो कि है टॉर्च। उसके ऊपर के जो 10 टॉपिक हैं वो मेरे ही चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। अब ये है असाइनमेंट ऑन टॉर्च इन्फेक्शन। ये एक तरह का इन्फेक्शन है। इसमें इसकी जो है मैंने उसमें दी हुई है, जो कि पहले लिखी है इसकी इंट्रोडक्शन में जो है वो दिया हुआ है कि इसको जो टॉर्च जो है इन्फेक्शन से कहते हैं मशाल संक्रमण, अग्नि संक्रमण रोगों के एक समूह के लिए एक संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम क्या दिया गया है इसका? टॉर्च। क्योंकि टी से देखिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से हो गया, अदर में क्या डिसीज़ आती है, हेपेटाइटिस बी हो गया, फिर आर से रूबेला हो गई, सी से साइटोमेगलोवायरस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CMV, एच से हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है HSV। फिर हम देखेंगे इसकी डिफिनेशन। तो क्या है कि जो टॉर्च है ये इन्फेक्शन जो है मतलब संक्रमण रोगों का एक समूह है जो माँ से भ्रूण को गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय फैल सकता है, जिससे जन्मजात विकृतियाँ, गर्भपात, समय से पहले जन्म और विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये इसकी डिफिनेशन हो गई है। अब आपके आगे जब ये सेकंड पेज खुलकर आएगा तो आप उसमें देखेंगे टॉर्च के इन्फेक्शंस हैं, उसके भी 3 पॉइंट हैं। फिर जो टॉर्च का जो पहला है टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वो मतलब इसमें जो डिसीज़ है वो आ जाती है, उसके बारे में बताया गया। फिर उसका ट्रांसमिशन, ये कैसे मतलब फैलती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, वो आ जाता है। अब आप देखेंगे जब, तो आपके आगे जब खुलकर आएगा वो होगा पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जो ट्रांसमिशन है उसका डायग्राम बना हुआ है कि ये कैसे फैलेगी। उसमें आप देखेंगे जिस पे जो जिसकी तिकोना बना हुआ है ट्रायंगल, उसमें जिसमें 1 है, 1 नंबर है, वो हो गया है इन्फेक्शन जो स्टेज है वो, और जिसमें D है वो डायग्नोस्टिक स्टेज है। 1 नंबर जो है वो I है इन्फेक्शन का, लेकिन मैंने 1 नंबर की तरह बनाया है क्योंकि वो काफ़ी छोटा था इस तरीके से। और आप देख सकते हैं जब आपके सामने ट्रांसमिशन का पेज आएगा तो उसमें जो मैंने इसमें बनाया है, जैसे कि ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कैसे किसमें फैलेगी, तो वो चीज़ें बनी हुई हैं इसमें कि जानवर से, टिश्यू से, और लिखा है फीकल ऑक्सिस और ब्लड, और ये खाने पीने से, इन सब से जैसी फैलेगी। पिग बना हुआ है। अब ब्लड से, फिर जब कोई मतलब जो भ्रूण होता है उसमें जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है, तो ये इसी तरीके से फैलेगी। और इनके देखिए नाम भी लिखे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे हैं, टोटल 11 नंबर तक है, और ये 11 नंबर पे ही आ गया है वो भ्रूण का, वो क्या है डायग्नोस्टिक स्टेज होती है वो। इसी तरीके से आगे जो इन्फेक्शन की जो इन्फेक्टिव जो स्टेज है वो देखिए कहाँ कहाँ पे आती है आपको। जो रेड के पास है वहाँ पे भी वही स्टेज है, और ब्लड से भी वही स्टेज है, और जो जानवर हैं वहाँ पे भी वही स्टेज है, और ये खाने पीने के पास भी है। और जो डायग्नोसिस स्टेज है वो 10 नंबर पे है, और वो एक 11 नंबर पे। फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ गए हैं, इसके 4 पॉइंट हैं। फिर देखिए ओकुलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ गया है, इसके भी 3 जो इसके पॉइंट हैं। नेक्स्ट पेज पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ गए हैं, उसके भी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। इसी पे नीचे एक डायग्राम बना है जिसका कि लिखा हुआ है इनएक्टिव रेटिनोकोराइडल स्कार सेकेंडरी टू टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और इसका जो आपके सामने खुलकर आया है 5th पेज। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं, ट्रीटमेंट है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसके इसमें लिखे हुए हैं। और इसके नेक्स्ट पेज पर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट इन डिस्क्राइब्ड ब्लो, मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके यहाँ पर लिखे हुए हैं ट्रीटमेंट। एक पॉइंट के बाद लिखा है, देख सकते हैं ब्लैक पेन से। फिर इसी में इसकी एक प्रिवेंशन आ जाते हैं। और अब इसमें हेपेटाइटिस बी, टॉर्च का जो ओ था उसमें अदर डिसीज़ में आया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। फिर इसमें ट्रांसमिशन आ गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ गए हैं। फिर इसी के आगे पोटेंशियल मैटरनल एंड न्यूनेटल इफेक्ट्स, जैसे कि मैटरनल और न्यूनेटल दोनों पड़े हुए हैं। A B से इसकी हेडिंग है मतलब पॉइंट। फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन आ गए, इसमें ट्रीटमेंट आ गया पहले मैटरनल और न्यूनेटल, फिर इसी में इसके प्रिवेंशन आ गए हैं। और अब उसके आगे देखेंगे तो टॉर्च का जो आर आता है उससे रूबेला हो गई डिसीज़, वो लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल फीचर्स है, इसके पॉइंट है, क्लिनिकल फीचर्स आ गए। फिर ये पोस्ट नटल आ गया रूबेला का। फिर इसके आगे आप देखेंगे तो होएगा कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, इसमें इसके 4 पॉइंट आ गए हैं। फिर इसके आगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स आ गए हैं, मतलब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स उनके भी पॉइंट लिखे हुए हैं 4। और उसके आगे हो गया है मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, इसमें देखिए मैटरनल आ गया और एक न्यूनेटल आ गया है। फिर उसके आगे आप देखेंगे तो 11 पेज नंबर पे उस पर उसी के पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन।
तो उसके यहाँ पे पॉइंट जो है वो लिखे हुए हैं। फिर उसके आगे साइटोमेगलोवायरस आ गया है, टॉर्च में जो आखिर में सी और एच आएगा, तो ये पहले सी हो गया। साइटोमेगलोवायरस जो है उस डिसीज़ का नाम है। फिर इसके रिस्क फैक्टर लिखे हुए हैं। फिर ये ट्रांसमिशन आ गया, उसमें पहला है इंक्यूबेशन। अब आप देखेंगे तो उसके आगे जो है वो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें भी ट्रांसमिशन का डायग्राम बना हुआ है। इसमें लिखा है प्लेसेंटा और जो है फीटस। जो डायग्राम बना है उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ कि वो फ्रंट जो आपको दिख रहा है वो प्लेसेंटा है, वो फीटस है जो भ्रूण जो बच्चा है मतलब। फिर ये CMV इज पास टू फीटस थ्रो प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के थ्रो जो है वो जो है फीटस में वो हो जाता है। तो जो CMV है वो जो है साइटोमेगलोवायरस की शॉर्ट फॉर्म है। फिर इसमें आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ गया, इसमें लिखा फिजिकल फाइंडिंग, मैटरनल और नियोनेटल हेडिंग्स हैं। फिर ये डायग्नोसिस आ गया, इसमें मैटरनल आ गया कि कैसे क्या फैलती है, और ये डायग्नोस आ गया जो डायग्नोसिस होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर उसी के पॉइंट हैं। फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन आ गया है, मैटरनल एंड न्यूनेटल। और फिर आ गया हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HSV। फिर आ गया देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस। तो जो मेन इसके हैं काइंड्स ऑफ हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस जो है, इसमें देखिए पहले टाइप 1 आ गया है एंड फिर ये टाइप 2 आ गया है। फिर इसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर क्लिनिकल फीचर्स होंगे, जिसमें कि इसकी जो है 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट में पहले पॉइंट के अंदर 1 पॉइंट है, दूसरे में जो है 4 पॉइंट हैं, तीसरे में 2 पॉइंट है और चौथे में भी 2 पॉइंट हैं। फिर इसके आगे जो होगा वो पेज जो होगा 15 पेज, उस पर प्राइमरी जेनाइटल हब्स आगे इसकी हेडिंग पड़ी है ऊपर, और उसके अंदर भी 2 पॉइंट हैं। फिर आगे रिकरेंट जो है वो है रिकरेंट मुकोकुटेनियस HSV जो इन्फेक्शंस हैं वो। फिर इसके डायग्नोस्टिक आ गए हैं, जो इसके डायग्नोसिस उसमें भी देखिए ABC पॉइंट नाम लिखे हुए हैं, मतलब पॉइंट नंबर की जगह ABC लिखा है। और फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो पहले ट्रीटमेंट के 2 पॉइंट हैं, फिर नीचे प्रिवेंशन की हेडिंग पड़ी है वो है। अब इसके जो लास्ट का पेज है, ये इसका लास्ट ही पेज है, इसमें देखेंगे समरी है और ये कंक्लूजन है। बिब्लियोग्राफी मुझे नहीं लिखनी थी तो मैंने ये हेडिंग गलती से डाल दी है, इसको मैं कट कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।